नमस्कार सभी को। आज हम लोग जियोग्राफी में कल का जो टॉपिक था छूटा हुआ उसी को हम पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कि भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो ये भी मैंने बता दिया था कि ये 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन फिर से हम एक बार बताए दे रहे हैं। ये जो चट्टानें हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ये बहुत प्राचीन है, लेकिन जो ऊपर का भारत है वो भारत जो है वो अभी नया बना हुआ है। जो हिमालय से उधर का है, बीच में पहले टेथिस सागर था, उसके ऊपर का जो भाग है वो एकदम वलित भारत एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये एकदम नया भारत है और ये बहुत ही प्राचीन भारत है। इधर का जो भाग है मतलब दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण और पूरब, ये जो इतना पूरा भाग है ये बहुत प्राचीन है। ये गोंडवाना लैंड से जो है वो पहले जुड़ा हुआ था अफ्रीका महाद्वीप से। तो इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। यहाँ पे उत्तर, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो भारत में मैंने क्या बताया कि 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जो भूगर्भिक 6 प्रकार की चट्टानें हैं वो कैसे इनका निर्माण हुआ ये जान लीजिए। तो ये हमारा 7 महाद्वीप हैं, उसमें से एक महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा द्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है, तो इससे हमारा भारत ऐसे जुड़ा हुआ था। तो जब यहाँ पे दबाव पड़ा, मतलब दबाव पड़ा, जो भारी प्लेट है, मतलब ये मान लीजिए कि ये भारी प्लेट है और जो हल्की प्लेट है, मान लीजिए ये हल्की प्लेट। तो जो हल्की प्लेट है, जब कोई भारी प्लेट और हल्की प्लेट जब टकराएंगी तो ये जो भारी प्लेट है ये नीचे धंस जाएगी और हल्की जो प्लेट है वो उसके ऊपर चली जाएगी। कुछ इस तरह हो जाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे खिसक जाएगी। तो जब आपस में जब प्लेटें टकराती हैं तब उनके बीच में दरार पड़ जाता है। तो अभी भी बहुत सारे जो कंटिनेंट या जो द्वीप हैं वो अभी खिसक रहे हैं, ऐसे कोई खिसक रहे हैं तो कोई, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो हिमालय है वो प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो यहीं से भारत का जब ये टकराव हुआ और जब प्लेटें एक जो भारी वाली थी वो धंस गई, तो यहाँ पे गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो यहाँ पे प्राप्त हुआ। फिर ये देख लेते हैं, यहाँ पर जब आपस में दोनों प्लेटें टकराई तो जो नीचे का, जो बहुत ज़्यादा दाब के कारण जो नीचे का मैग्मा था, मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई धातुएं हैं तो ये सब मैग्मा बाहर निकल के चला आया। मैग्मा कैसे कह सकते हैं? एक प्रकार से जो पेस्ट, टूथपेस्ट होता है उसी का एक भाग ऐसे एकदम से कीचड़ टाइप का कह सकते हैं। तो वो इसी प्रकार से यहाँ आके और पूरा ऐसे बिखर गया। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात के, मध्य प्रदेश, थोड़ा इतने एरिया में ये पाया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले जो चट्टान थी उसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो इसमें से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला और जो दूसरा ये दोनों ज़्यादा, मतलब पहला और तीसरा जो आर्कियन क्रम की चट्टान और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और सब चट्टानें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे ज़्यादा पुरानी है, बहुत प्राचीन है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें जो है जीवाश्म का अभाव होता है। क्या होता है? पहले में लिख लीजिए आप लोग, आर्कियन क्रम की चट्टान, इसमें क्या होता है? पॉइंट वाइज लिख लीजिए, जीवाश्म का अभाव। अब आप लोग जान लीजिए कि जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म पूरा आज से करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो दब गए। जब चट्टान के अंदर दब गए तो वो हमें वही जो आज प्राप्त हो रहे हैं वही हमारा जीवाश्म है।
तो जीवाश्म जो ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, मतलब इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये बात हो गई आर्कियन क्रम की चट्टान। अब जो हम दूसरे क्रम की चट्टान पढ़ते हैं उसका नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टान। क्या नाम है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। यहाँ पे लिखा है ये। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है वो कर्नाटक में पाई जाती है, मुख्यतः कर्नाटक इन क्षेत्रों में। यहाँ पे जैसे ये भारत है, ये यहाँ से ये राजस्थान, ये गुजरात, और ये यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ छोटा सा गोवा हो जाएगा, और इधर इतने एरिया में केरल हो जाएगा, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे उड़ीसा, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल। तो जो कर्नाटक कहीं यहीं पे आता है। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये कर्नाटक में मुख्यतः पाई जाती है। तो कर्नाटक में पाई जाती है, और इसमें इसकी जो मुख्य बात है, ये आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध माना जाता है। क्यों आर्थिक रूप से समृद्ध? इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं। धातुएं कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, और लोहा, सोना, और क्या नाम है, और हाँ, ये जो कर्नाटक है इसी में एक जिला है धारवाड़। जो धारवाड़ जिला है उसी के नाम पर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान इसका नाम पड़ा। तो ये मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हमको मिलती हैं वो मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़ जिला, शिमोगा जिला और बेल्लारी जिला। लिख लीजिए यहाँ पे, बेल्लारी जिला। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान मुख्य रूप से कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती है, जिसमें से एक जिला है धारवाड़ जिला। तो धारवाड़ जिले के नाम से धारवाड़ चट्टान नाम पड़ा। इसमें शिमोगा और बेल्लारी और धारवाड़ तीनों जगह मुख्य रूप से ये चट्टानें मिलती हैं। अब कर्नाटक में ही है हट्टी, कोलार की हट्टी। कोलार की हट्टी में लिख लीजिए यहाँ पे, कोलार की हट्टी में जो धातु मिलती है सोना। क्या मिलता है? सोना। यहाँ पे लिख लीजिए, कोलार की हट्टी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या मिलता है? सोना। लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए आप लोग? और सब तो मैंने बता ही दिया कि टंगस्टन मिलता है और सभी धातुएं इसमें मिलती हैं। तो ये हो गया धारवाड़। आर्कियन बता दिया, धारवाड़ बता दिया, और कुड़प्पा क्रम की चट्टान देख लेते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई इतना काम नहीं है हमारे जीवन में। तो जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है वो मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, आप लोग भारत का चित्र देखा किया करिए। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के ऊपर जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है वो कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। इतना आप याद रखिए। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान मुख्यतः आंध्र प्रदेश में इसकी जो खोज हुई थी सबसे पहले, इसीलिए यहाँ पे पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं चौथा जो है वो है विंध्यन क्रम की चट्टान। चौथा क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो मुख्यतः जो है मध्य प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। और विंध्यन क्रम की जो चट्टानों का उपयोग है वो हमारे महल बनाने और भवन निर्माण में किया जाता है, भवन निर्माण में। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही जो हमको वहाँ पे एक स्थान है पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। तो मध्य प्रदेश में ही डायमंड मिलता है। क्या मिलता है? डायमंड मतलब हीरा। तो लिख लीजिए, ये पूछता है कि हीरा भारत में कहाँ कहाँ मिलता है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में और एक स्थान यहाँ पे गोलकुंडा है। क्या है? गोलकुंडा में
हीरा पाया जाता है। ये बात हो गई गोंडवाना क्रम की, वो विंध्यन क्रम की चट्टान। क्या हो गया? विंध्यन क्रम की चट्टान। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में और गोलकुंडा में हीरा पाया जाता है। अब जो 5वें नंबर की जो चट्टान आती है, जो 5वें नंबर का चट्टान है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो ये लिख लीजिए। तो ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है ये मुख्यतः घाटियों में पाया जाता है। कहाँ पे? घाटियों पे। कौन कौन सी घाटियों में? ये मुख्यतः दामोदर नदी घाटी में, महानदी घाटी में, गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे पहला आंसर कि ये घाटियों में पाया जाता है। घाटियों में कौन कौन से घाटियों में? तो दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और क्या नाम है, महानदी और गोदावरी नदी घाटी, 3 घाटियों में मुख्यतः पाया जाता है। क्या? गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये देख लिए विस्तृत है। तो इसको दामोदर नदी घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है दामोदर नदी के मुहाने पे बना हुआ है, और ये जो महानदी पे बना हुआ इसलिए महानदी घाटी हो गया, और ये गोदावरी नदी। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक दामोदर नदी घाटी जहाँ से निकलती है, यहीं पे एक स्थान है झरिया। झारखंड के झरिया में जो है सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। और महानदी में, महानदी जहाँ से निकलती है जिन क्षेत्रों में, वहीं पे एक तलचर है उड़ीसा में, वहाँ पे भी पाया जाता है। और भारत का 90% कोयला जो है वो जो है यही 3 क्षेत्रों में ही, महानदी जो एक तलचर स्थान है वहीं पे पाया जाता है। तो जो ये 90% कोयला पाया जाता है भारत में, वो द्वितीय प्रकार का कोयला होता है। क्या होता है? द्वितीय प्रकार का कोयला। द्वितीय प्रकार का कोयला। इन घाटियों में जो है 98% ये जो कोयला पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये इन 3 घाटियों में ही पाया जाता है। और अगर ये पूछता है कि सबसे उच्च प्रकार का कोयला कौन सा है, तो सबसे उच्च प्रकार का कोयला वो है एंथ्रेसाइड। कौन सा है? सबसे, ये तो द्वितीय प्रकार का कोयला जो है, ये द्वितीय प्रकार कोयला है, उसका नाम बिटुमिनस है। बिटुमिनस। तो भारत में 98% जो है वो द्वितीय प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसका नाम है बिटुमिनस। और जो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे उच्च, मतलब उच्च कोटि का कोयले का क्या नाम है, तो वो है एंथ्रेसाइड। तो सबसे उच्च प्रकार के कोयले का नाम एंथ्रेसाइड है। एंथ्रेसाइड का कोयला लिख लीजिए आप लोग। अब बात कर लेते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? तो चूंकि सबसे प्राचीन चट्टान वो क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टान। ये अब एक प्रकार से विलुप्त हो गई। कैसे विलुप्त हुई? जब वर्षा हुआ तो ये जो आवर्तन और जो अपक्षय है, इसी के कारण जो है आर्कियन क्रम की जो चट्टान है वो कई चट्टानों में परिवर्तित हो गई। उसी का ये रूपांतरण है, जो कुड़प्पा, धारवाड़ और विंध्यन और गोंडवाना, ये सब जो है उसका रूपांतरण ही है। तो ये एक प्रकार से ये विलुप्त हो गई और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं छठे प्रकार का छठे प्रकार का जो चट्टान है उसका, दक्कन ट्रैप के बारे में। तो दक्कन ट्रैप क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो
जो दक्कन ट्रैप है ये मुख्यतः जो है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इन आप लोग भारत ऐसे बना के देख लिया करिए। यहाँ पे गुजरात हो गया, राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे थोड़ा बहुत इतने ही क्षेत्रों में जो है जो दक्कन ट्रैप है वो इसका विस्तारित रूप है। तो दक्कन ट्रैप कैसे हुआ, मतलब कैसे इसका विस्तार हुआ, ये हम लोग जान लेते हैं। अभी हमने बताया था कि जो ये हमारा प्राचीन भारत है ये पहले ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है, क्योंकि जो है हमारा भारत ये अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। लेकिन जब दबाव और जो है प्लेटों के टकराव से जब अलग हुआ तो यहाँ जो है वो लावा निकल के और इन क्षेत्रों में विस्तरित हो गया। जब इन क्षेत्रों में विस्तरित हुआ और वहाँ पे जब बारिश हुई तो इन सब क्षेत्रों में विस्तरित हो गया। तो इसी को हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप में ही जब बहुत ज़्यादा मतलब अपक्षय और अपरदन हुआ तो यहाँ पे ये काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो रूपांतरण हुआ वो काली मिट्टी। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी जो है किसके उपयोग में ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे कपास की खेती के लिए ये मुख्यतः काम में आता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो दक्कन ट्रैप जो फैला हुआ है वहाँ पे मुख्यतः काली मिट्टी का ही विस्तार है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। जब चट्टानें यहाँ से ऐसे खिसकी थी, जैसे ये भारत है, ये भारत हो गया, ये यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से जब अलग हुआ तो यहाँ पे जब टकराव हुआ, खूब ज़्यादा दबाव, तब यहाँ से ये कुछ ऐसे खिसकते हुए, अभी भी बहुत सारे महाद्वीप खिसक रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे वलन टाइप का यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नमस्कार।